हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश से कहीं ना कहीं भर्ती जो है 69 शिक्षक भर्ती एक बार फिर से फंसती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही ऑर्डर आता है सरकार को तुरंत एमआरसी आयोग पर रिपोर्ट पेश करनी होगी, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 20 तारीख को 11 बजे सरकार को कॉल की गई है कि सरकार के वहाँ पर जो चारों अधिकारी हैं वहाँ पर उपस्थित हों। तो सरकार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि सरकार वहाँ पर इस समय अपनी रिपोर्ट दे। सरकार यदि रिपोर्ट देती है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि 67,868 जो अभ्यर्थी चयन सूची में सम्मिलित हुए हैं कहीं ना कहीं उनकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ तैयार है, सब चीज़ें पूरी हैं, जॉइन लेटर मिलने ही वाले हैं। लेकिन ऐसे समय में किसी के द्वारा स्टे लगा देना अन्य पिछड़ा वर्ग है कहीं, क्योंकि 15,000 छात्रों को प्रभावित बताया जा रहा है। ये आंकड़े संपूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है आंकड़े। क्यों? क्योंकि ये केवल एक सोची समझी बात है, क्योंकि किसी को यदि ये पता होता कि वाकई में कितने छात्रों का अहित हुआ है तो हो सकता है इससे ज़्यादा हो और हो सकता है इससे कम हो। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर अपने पत्ते खोलने होंगे, क्योंकि इस चीज़ को सरकार ज़्यादा समय तक लीडिंग में नहीं रख सकती। सरकार यदि इस चीज़ को ज़्यादा समय तक लीडिंग में रखेगी तो उससे चयन सूची प्रभावित होगी। चयन सूची कैसे प्रभावित होगी? यदि सरकार को जहां रिपोर्टिंग करनी चाहिए, सरकार को जहां एमआरसी आयोग को बताना चाहिए, सरकार को जहां अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी आयोग को जहां सरकार को बताना चाहिए कि हमारी प्रक्रिया ये है, ऐसे समय पर भी जाकर यदि सरकार वहां नहीं बताती है तो सीधी सी बात है वो कोर्ट में भी जीतेंगे और वो आउटर जो इस समय आपस में जो मीटिंग्स चल रही हैं वो वहाँ भी जीतेंगे। क्योंकि आपको जब कॉल की गई थी, बार बार आपको बुलाया जा रहा है लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर गलती मानी जाएगी। जब आपने सारे काम फेयर तरीके से किए हैं तो उनको बताने में क्या हर्ज है, तो आपको बताना चाहिए। इसके अलावा जो 10% EWS है, सरकार ने अलग अलग, अभी हो सकता है कुछ अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में आकर नए कमेंट करते हैं, सर ये गलत है, ये सही है। मैंने पहले भी बोला था 22,000 सीटों के ऊपर जो भोला प्रसाद केस है, तो भोला प्रसाद केस के अनुसार 1,37,000 पदों को भरा जाना है 6 महीने में। जुलाई में उसकी लास्ट डेट निकल गई, 6 महीने पूरे हो गए। अगस्त का महीना भी आपको पता है 15 दिन अगस्त में भी चले गए, तो 15 दिन और ऊपर हो गए, तो कोर्ट की अवमानना हो गई। क्यों? क्योंकि भोला प्रसाद केस के अनुसार 1,37,000 पदों को भरा जाना था विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, लेकिन वो पद नहीं भरे गए। उसमें से सरकार 22,000 सीट है जो पिछली भर्ती थी, तो 1,37,000 पदों में के हिसाब से 1,37,000 पदों में से आपने 67,868 लगा, मतलब 91,000 पदों पर भर्ती होनी है। 69,000 प्लस 22,000 सीट है वो जो 68,500 की बची हुई हैं। सर पहले यू ललित सर इसके ऊपर आदेश दे चुके हैं भोला प्रसाद केस में, लेकिन कोर्ट की अवमानना है। आपको पता है कि 5 अक्टूबर डेट लगा दी गई है और वो सरकार ने ही मांगी है। क्यों? क्योंकि सरकार को अभी पहली चयन सूची को निपटाना है। जैसे ही पहली चयन सूची का काम खत्म होता है, तुरंत दूसरी जो काउंसलिंग होगी उसकी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। और जैसे ही प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है तो वहाँ पर जो सरकार है, सरकार की क्रियाशीलता तुरंत समझ में आएगी और दूसरी काउंसलिंग में जो केस है वो प्रखर तरीके से आगे बढ़ेगा और सभी अपनी तरीके से उस पर सुनवाइयाँ भी चलेंगी फिर तेज़ी से। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भोला प्रसाद केस के अनुसार जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ, उन सीटों को वहाँ पर जोड़ना है। अब सरकार की गर्दन EWS में भी फंसी पड़ी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने 3 हलफनामे दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो भर्ती को शुरू होना है, सरकार ने माना है कि अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। भर्ती प्रक्रिया हमारी काउंसलिंग से शुरू होगी। सरकार ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो काउंसलिंग के समय से शुरू होगी। तो यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो इससे तो आपने जो बच्चे NOC वाले हैं या कोई भी बच्चा है तो उसको तो आपने सीधा इनवाइट कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि अभी किसी की भी पात्रता यदि नहीं मिली है। लेकिन हाँ, सरकार ने अपने जियो में एक बात बहुत सही कही। सरकार ने कहा कि 22 दिसंबर 2018 से पहले किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड है, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट लेकर आता है वो इनवैलिड है। लेकिन आपने हाई कोर्ट में अलग हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो आपने सबमिशन दाखिल किया है वहाँ पे आपने अलग चीज़ें दाखिल करी हैं। मतलब भर्ती के शुरू होने की 2 डेटें अलग अलग दी है। सुप्रीम कोर्ट में डेट दी थी 21 मई 2019, हाई कोर्ट में डेट दी है 22 दिसंबर 2018।
तो 2 डेटों में भर्ती कैसे शुरू है, भर्ती तो एक ही डेट में शुरू होगी ना, तो उससे ईडब्ल्यूएस सुरक्षित हो गया और उस पर भी देख लेना सीधा सीधा प्रहार होगा। हालांकि सरकार उस चीज़ को नहीं मानेगी, तो लेकिन जो जज है वहाँ पर, जो न्यायालय है, वहाँ से वो चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और कई बार उससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स हैं वो उनको मैंने अच्छे से स्टडी किया है, आप देख लेना, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये भी बात पक्की है कि सरकार हो सकता है जब तक फर्स्ट काउंसलिंग बचा ले जाए, और ये बहुत ही सरकार की सफलता मानी जाएगी और ये अच्छी चीज़ भी है। लेकिन साथ ही जितने भी छात्रों का अहित होता है, सरकार को वहाँ पर उतने पद उसमें ऐड करने पड़ेंगे, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग उनको बताए कि आपने कितने छात्रों का अहित किया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस जो गरीब बच्चे हैं वो बताएं कितना। तो ये आंकड़े सरकार को जुटाने पड़ेंगे और उनकी सीट सरकार को यहाँ जोड़नी पड़ेंगी, चाहे 22,000 से जोड़े, चाहे सरकार 51,112 चाहे उनमें से जोड़े। इसके अलावा जो अपडेट मैं आपको बता दूँ, जो यूपी-पीएससी आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने आवेदन मांगे हैं एक्सपर्टीज़ के लिए। एक्सपर्टीज़ से सेंस यहाँ पर यह है कि जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखता है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू करके उनको भर्ती किया जा रहा है, लेकिन वो पहले से ही कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लिए हों और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो सुप्रीम बॉडी होते हैं, पहले से लंबा अनुभव होता है, ऐसे छात्रों का ही वहाँ पर इंटरव्यू किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नौकरी पेशे वाले लोग ही होते हैं। इसके अलावा एक बड़ी भर्ती मैं आपको बता दूँ, NCERT 2020 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में नौकरी पाने का बेहतर मौका है। 266 पदों पर भर्ती निकली है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। आपको पता है NCERT अपने आप में एक विभाग है, जो परिषद है, काम करता है, तो ये वहाँ पर ऑफिस में जगह निकली हैं। और इसके अलावा 94,000 टीचर्स वैकेंसी, आपको पता होगा कि पिछली बार इन्होंने जो DLED को प्रमुखता दी थी और BEd को नहीं दी थी, तो BEd वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, कोर्ट से बिहार आयोग को फटकार लगी और बाद में उन्होंने BEd और DLED मतलब BTC दोनों को समान योग्यता में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि हम BTC को वरीयता देंगे, इसके खिलाफ बच्चे कोर्ट चले गए। अब इस समय जो भर्ती निकाली है, दोबारा से विज्ञापन निकला है 94,000 भर्तियों का, उसमें BEd और BTC दोनों को बराबर माना गया है। तो आप उस 94,000 भर्तियों के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए। इसके अलावा यूपी दरोगा में जो जगह थी 9,534, तो इसका गवर्नमेंट ठेका छोड़ रही है कि जो फॉर्म निकालने के लिए गवर्नमेंट ठेका क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो भर्ती संपन्न कराती है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसी का काम है पेपर कराना, बायोमेट्रिक तरीके से अभ्यर्थियों को वहाँ पर प्रेजेंट करना और पेपर लेते टाइम उनके अंगूठे को स्कैन करना, उनके फेस को स्कैन करना, पूरी तरीके से पारदर्शिता। तो सरकार के पास ये सब साधन नहीं है, तो इसलिए सरकार देश की जानी मानी कंपनी जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस तरह की कंपनियों को सरकार हायर करती है। तो सरकार ने उसकी डेट 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोई भी कंपनी अब 24 अगस्त तक अपना वहाँ पर एक तरीके से डेमो दिखा सकती है सरकार को कम पैसे में, जिसका ज़्यादा अच्छा डेमो लगेगा, तो सरकार उस कंपनी को वहाँ पर हायर कर लेगी। तो आप इसकी तैयारी अभी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, TGT की और PGT की भर्तियाँ भी आने वाली हैं, जिसमें 16,133 TGT की भर्ती होंगी, 2,944 वहाँ पर PGT की वैकेंसियाँ होंगी। तो ये भी आपको लगभग सितंबर में देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा जो एडेड जूनियर की वैकेंसी है, उसमें 1,303 पदों पर भी आवेदन है, लेकिन पहले उन 3,900 पदों पर आवेदन निकलना है, लेकिन 3,900 पदों में से अभी जो क्लैरिफिकेशन हुआ है वो 1,303 पदों का हुआ है, तो उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। लेकिन प्राइमरी की भर्ती की आप अभी उम्मीद ना करें, क्योंकि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में पड़ी हुई है, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान भी था कि जब तक कोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती को क्लियर नहीं कर देती है, तब तक कोई नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी। तो फ्रेंड, यही उम्मीद है कि सरकार सभी चीज़ों से निमटते हुए, चयन सूची को सुरक्षित रखते हुए BEd 60-65 की जीत अवश्य होगी। BEd भी सेफ रहेगा, 60-65 भी जीतेगी, मेरा बार बार कहना है। और आप धैर्य बनाकर रखें, थोड़ा इंतज़ार और। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।